तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते में हमें कौन सा बड़ा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जो भी इसी हफ्ते में आने वाले 2-3 दिन में देखने को मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी सरप्राइज मूवी के बारे में, जिनको अभी आज के दिन में सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो काफी बढ़िया मूवीज हैं देखने के लिए। और बाकी आने वाले दिनों के लिए भी और बड़ी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं ओटीटी पे रिलीज होने के लिए ही, जिनके बारे में भी हम इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो पर लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो हमारी वीडियोस तो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करो अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर में एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था गेट फास्ट, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी उन पे ही भारी बनने वाली है। जिसके बाद उसके पीछे कई सारे बड़े क्रिमिनल्स पड़ जाते हैं उन्हीं के चोरी किए हुए पैसे को ही हथियाने के लिए, और इसी के चलते हुए ही उनमें से एक को किडनैप भी कर लिया जाता है। जिसके बाद ये अनाथ बंदा कैसे अपने पार्टनर को बचा पाता है या नहीं, वही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर भरी कहानी में थोड़ा हंसाते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया टाइम पास वाली एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही रेंटल बेसिस पे भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था हिंदी डब में, लेकिन अभी ये मूवी बिना रेंटल के भी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अभी आज के दिन में ही अवेलेबल किया गया है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक R-रेटेड साइ-फाई एलियंस वाली डार्क कॉमेडी ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका नाम था बुगोनिया, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.7 की चल रही है। और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एमा स्टोन मेन रोल में देखने को मिलने वाली है। और इसमें हमें कहानी कुछ यंगस्टर्स की देखने को मिलेगी, जो एक बड़ी कंपनी की पावरफुल CEO को किडनैप कर लेते हैं और उसे किडनैप करने के बाद बेहोश करते हुए और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उसको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है, जो धरती को तबाह करने के लिए आई है यहाँ पे। तो इसमें वो कितने कामयाब हो पाते हैं या नहीं, वही हमें इस कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो एक नए ही टाइप की कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में तो नहीं बट Amazon कनाडा पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो आने वाले दिनों में हमें इंडिया में भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए आप VPN नामक यंत्र के साथ इस मूवी को इंडिया में भी हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद अभी काफी टाइम पहले एक और बढ़िया R-रेटेड साइकोलॉजिकल एक्शन रिवेंज क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था पेपरमिंट, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.5 की चल रही है। जिसमें हमें एक मैरिड वुमन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके पति और उसकी बेटी को मार दिया जाता है एक बड़े क्राइम के दौरान। तो वो इंसाफ पाने के लिए कानून के पास जाती है, जहाँ पे उसे इंसाफ नहीं मिलता। तो वो अभी हथियारों के साथ इंसाफ को अपने हाथों में लेने वाली है, जिसके बाद काफी धमाल मचने वाला है। और इसी धमाल के चलते हुए ही वो उन क्रिमिनल्स के पीछे होती है और पुलिस उसके पीछे। तो कहानी में क्या क्या होता है वही एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब के खून खराबा काफी देखने को मिलने वाला है, जिसे भी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ कोरियन फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अर्बन मेट्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के आसपास चल रही है। और इस मूवी को भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनके साथ अभी कुछ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, मतलब कि उनके ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का अटैक होने वाला है, जिनको ही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए दिखाया जाता है। बाकी क्या क्या और कैसे कैसे होता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे भी अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी इस मूवी का ट्रेलर देखने से लग रहा है कि ये मूवी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें काफी बढ़िया हॉरर सीन्स भी दिखाए गए हैं और थोड़े यूनिक भी लग रहे हैं। तो ट्राई करनी तो बनती है जिनको भी स्पेशली बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। इसके बाद अभी लास्ट वीक में ही एक बढ़िया हिंदी डब गैंगस्टर्स वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था फिरौतिये। तो इसको लेके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि इस वेब सीरीज के अभी तक ओनली 3 एपिसोड ही देखने के लिए अवेलेबल हुए हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें कब देखने को मिलेंगे। तो बता दूं कि बाकी रहते हुए एपिसोड्स को भी इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो हमें इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही, मतलब के 28 नवंबर से ही जल्दी सुबह से केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पंजाबी के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए मिल जाएंगे, जो इस सीरीज के सीजन 1 को कंप्लीट कर देंगे। तो इसकी कहानी भी काफी बढ़िया जा रही है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच हिंदी डब जो कुछ सच्ची घटनाओं पे भी आधारित है। इसके बाद काफी टाइम पहले हमारे थॉर भाई मतलब के क्रिस हेम्सवर्थ के साथ एक बढ़िया स्पोर्ट्स बायोपिक ड्रामा थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था रश,
जो एक R-रेटेड मूवी रही है और इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.1 की चल रही है, जिसमें हमें दो बड़े फॉर्मूला 1 रेसर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मतलब कि अभी उनका सामना एक दूसरे के साथ ही होने वाला है एक बड़ी रेस के दौरान। तो इस रेस में क्या क्या होता है और इनकी इस दुश्मनी के पीछे क्या राज है वो भी हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 28 नवंबर से ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है इंडिया में। बट अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया है, जो हमें फ्राइडे के दिन में देखने को मिल तो जाएगी, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी या नहीं उसके लिए हमें फ्राइडे तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। बाकी लायंसगेट प्ले का OTT प्लेटफॉर्म पहले ही अनाउंस कर देता है जब भी किसी मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर करना होता है तो। लेकिन इस मूवी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है कि ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी डब में भी प्रीमियर किया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर की जाने वाली है एक नई हिंदी डब साउथ की पैन इंडिया मूवी जिसका टाइटल है स्टीफन। तो ये मूवी थिएटर्स में नहीं रिलीज की गई है, डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही की जाने वाली है, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी है और ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलेगी जिसको अभी एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है और उसी साइकेट्रिस्ट के पास ही अपनी कहानी सुनाते हुए उसे भी अपने जाल में कैसे फंसा लेता है वही हमें इस कहानी में देखने को मिलने वाला है। बाकी इसने कई सारे मर्डर्स किए होते हैं और उन मर्डर्स को कैसे अंजाम देता है वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही देखने को मिलने वाला है, जो ये काफी बढ़िया मूवी लग रही है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। जैसे अभी इसी आने वाले हफ्ते में ही 5 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा दोपहर 1:30 बजे से, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिनको बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है जिनमें हमें कुछ यूनिक सी कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद इंडिया की ही एक और बड़ी हिंदी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी का काफी इंतजार हो रहा है OTT प्रीमियर होने का, जिसको लेकर टाइम टू टाइम काफी सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 3 यूनिवर्स की मूवी थामा के बारे में, जिसको लेकर हर वीडियो के नीचे ही काफी सारे कमेंट्स आते हैं। तो बता दूं कि अभी इस मूवी का OTT प्रीमियर ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, जिसको पहले कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म किया गया था और अभी काफी सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से इसकी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, अभी यह कंफर्म हो चुका है कि यह मूवी अभी हमें दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते में ही मतलब के 2 दिसंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी, जिसके 2 हफ्ते बाद इसको रेंटल फ्री भी कर दिया जाएगा, मतलब के नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही। जी हाँ, थामा मूवी अभी हमें 2 दिसंबर से रेंटल के साथ देखने को मिलेगी और 16 दिसंबर से इस मूवी को बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका टाइटल था एक दीवाने की दीवानियत, जो वैसे मुझे तो काफी क्रिंज मूवी लगी, लेकिन जेन जी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई और ये मूवी थिएटर्स में भी काफी अच्छा खासा बिजनेस कर गई। बाकी इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक बड़े इंडियन पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे की और उसको अभी अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वही खतरनाक प्यार की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज को लेके कुछ कमेंट्स आ रहे थे और इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स होने वाला है, जहां पे इस मूवी को दिसंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें दिसंबर मंथ के 2nd से लेके 3rd वीक के आसपास देखने को मिलेगी। जो अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से माने तो ये मूवी हमें 9 दिसंबर के आसपास नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ी सी डिले भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 9 दिसंबर के नेक्स्ट वीक में मतलब के 16 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी नवंबर मंथ में ही एक और बड़ी हिंदी मूवी को रिलीज किया गया है जिसका नाम है हक, जिसमें इमरान हाशमी और यामी गौतम हमें मेन रोल में देखने को मिलती हैं और ये मूवी भी थिएटर्स में काफी ज्यादा बढ़िया जा रही है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे इसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, बट जो भी इसको देख रहा है वो इस मूवी का कायल हो जा रहा है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.9 की चल रही है, जिसको अभी तक 5400 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है, जिसमें हमें कोई भी प्रोपोगंडा देखने को नहीं मिलता, बल्कि देखने को मिलती है एक सच्ची कहानी जो 1980 के दशक में इंडिया में हुई थी। मतलब कि टोटली फैक्ट्स को दिखाया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला लगाने की कोशिश नहीं की गई है। जो मूवी मुस्लिम औरतों को हक दिलाने की कहानी दिखाती है। तो अभी इस मूवी का भी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही होने वाला है और इसकी OTT विंडो होने वाली है 6 से लेके 8 हफ्ते के आसपास। मतलब कि ये मूवी अभी हमें दिसंबर मंथ के आखिर में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली रिलीज डेट होने वाली है दिसंबर मंथ के लास्ट वीक की ही, मतलब कि 26 दिसंबर के आसपास। या तो ये मूवी 19 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी या फिर 26 दिसंबर को, बट दिसंबर मंथ के अंदर अंदर ही आ जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार है, और ये हर एक बंदे के लिए एक मस्ट वॉच मूवी भी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी ये था अभी तक का नवंबर मंथ का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज
सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।